हेलो। आप में से बहुत सारे लोग हमें पहले से जानते होंगे और बहुत सारे लोग नाम से जानते होंगे, बहुत सारे लोग बाय फेस पहचानते होंगे, बहुत सारे लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, यूट्यूब चैनल पर होंगे, तो वो हमारे पोस्ट या हमारे मैसेज से हमें जानते पहचानते होंगे। सामान्य तौर पे पीके सर के नाम से लोग जानते हैं हम। तो जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हैं हमसे, तो वो तो अच्छे से पहचान रहे होंगे। पहले भी बहुत बार हमने वीडियो बनाया है फेस के साथ। आज फिर से एक बार आप लोग के बीच रूबरू होने आए हैं एक मुद्दे को लेकर के। और मुद्दा क्या है वो तो आपने थंबनेल में ही पढ़ लिया। तो जो लोग हमें जानते हैं या नहीं जानते हैं उनको एक चीज़ क्लियर कर दें कि सामान्य तौर पर हम अपने विचार, अपनी राय जल्दी बदलते नहीं हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि हमारा विचार या हमारी राय जो है वो फिक्स रहे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि परिस्थितियों के साथ चीज़ें बदलती हैं, इसलिए जो है हर परिस्थिति के लिए, हर निर्णय के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं 72,825 भर्ती जो कि 2011 में आई थी। उस पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया था और फिर 2017 फाइनल ऑर्डर के बाद लगातार लोग कोर्ट जाते रहे हैं और कोर्ट जो लोग जाते रहे हैं उनके केस खारिज होते रहे हैं। 2025 में भी हाई कोर्ट से एक केस खारिज हुआ था और उसमें जो है 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो अब बात यहाँ पर आके ये जो है रुकी हुई है कि अभी फिर से लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, पर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ आप तक पहुँचाया जा रहा है, बताया जा रहा है आपको, वो सब वर्बली चल रहा है, कुछ भी लिखित में नहीं हो रहा है। क्या माजरा है आखिर? तो सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो पहले तो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको समझते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद ही लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट का कहना था कि आप बहुत विलम्ब कर दिए हैं, ठीक है, इस कारण से हम आप पर जुर्माना लगाएंगे। सामान्य तौर पे यही बात लिखी हुई है, पूरा ऑर्डर आप पढ़ लीजिएगा। तो जब हाई कोर्ट का मानना है कि इतने साल बाद ये लोग अब कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जानते हैं कि इतने सालों में बहुत बार ये लोग आए गए फालतू का, और फाइनल हो ही चुका है। तो हाई कोर्ट ने इस चीज़ को जो है वैल्यू देते हुए इन लोगों पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब जब जुर्माना लग गया उसके बाद ही अब ये लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट। जुर्माना किस केस में लगा, कौन गया था, क्या मुद्दा था, वो नहीं, मैटर 72,825 का ही था। और अभी भी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये भी मैटर 72,825 पर बात कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट का सार ये है कि कोर्ट में केस जाता है तो केस तो भाई कुछ तो उसमें आगे चलेगा, सुनवाई होगी। तो थोड़ी बहुत सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद जो है जज जो भी मनसा बनाए हों तो उन्होंने जो है कहा कि जो भी लोग पहले कभी याची थे और अभी भी आए हैं कोर्ट, उनकी लिस्ट बनाइए, लिस्ट दीजिए हमें। अब बात यहाँ ये आती है कि जब हाई कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया हो और सुप्रीम कोर्ट 8 साल बाद जो है किसी फैसले पर, जो है किसी मुद्दे पर कोई फैसला आ चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, अब तक खारिज करता रहा सुप्रीम कोर्ट भी, अब उस पर आगे क्यों सुन रहा है? तो जहाँ तक मेरा मानना है, सुप्रीम कोर्ट का विचार है कि 2017 से पहले अगर कोई याची था, इट मीन्स वो कोर्ट केस में इन्वॉल्व था, उसको सारी जानकारी होगी। कोर्ट के नज़र में पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक वर्ग है, तो कोर्ट केस में पहले जुड़े रहे तो इनको 2017 के ऑर्डर की जानकारी होगी। इनको जब 2017 के ऑर्डर की है जानकारी, तो ये 8 वर्ष कहाँ थे, 8 वर्ष क्या कर रहे थे कि फिर से आए हैं? और जब हाई कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया तब मेरे पास फिर क्यों आए हैं? तो कोर्ट ये जानना चाहता है मेरी नज़र में कि कौन कौन पहले भी थे, जिनको मुद्दे की है जानकारी, पहले भी याची रहे हैं और उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है फाइनल, और फिर से आए हैं कोर्ट का समय ख़राब करने। तो ये लिस्ट पहले 1,000 का बनाने को कहा गया, फिर जो है फिर 2-3 दिन का समय दे दिया गया और लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। 1,000 की जगह 10,000 लोग का लिस्ट बन कर गया। अब ये लिस्ट और लाखों में होने वाली है। तो हमें लगता है कि पर कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं तो कम से कम हर कैंडिडेट पर 1,000 रुपये मिनिमम, और हो सकता है कि लाखों में भी दंड लगाए। दंड ही मिलना है, ये तय है। पहला तो ये।
दूसरा ये कि दंड में ये भी हो सकता है कि आने वाले 2 साल के लिए, 5 साल के लिए उस पर रोक लगा दिया जाए कि आप कोई भी वैकेंसी किसी में भी आवेदन न कर पाएँ। तो कल्पना कीजिए कि जिन पर अर्थदंड या कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा कि आप आने वाले 2 साल, 5 साल जो है किसी भी सरकारी गवर्नमेंट भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएँगे। तो हम लगातार बता रहे हैं चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति, ये सब होना है। चलिए एक बार आपके हिसाब से मान लेते हैं कि अगर ये नहीं होता है तो भी तो आप ट्राई कर रहे हैं कि जो भी अगली भर्ती आए उसमें हम आवेदन करें, एलटी ग्रेड में, टीजीटी में, पीजीटी में। तो जो नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं या आगे प्रयास कर सकते हैं, जो मौके आपके हैं, आप उनसे वंचित रह जाएंगे और फिर उतने साल बाद हमें नहीं लगता है कि फिर आप जो है इस तरफ विचार बना पाएंगे, आने का सोच पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आप फिर जो है 5 साल बाद फिर से नई शुरुआत कर पाएँ, हमें नहीं लगता। खैर, तो जो भी है कोर्ट पहले मंगलवार का कहता है, फिर जो है 18 तारीख का, तो कोर्ट भी देख रहा है, यानी जो जज हैं वो देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो मेरा विचार तो यही है, अभी भी जब तक लिखित कोई ऑर्डर नहीं आता है, तो मेरे विचार से जो है जो हाई कोर्ट में हुआ था कि जो अर्थदंड लगाया गया था 6 लाख रुपए का, अब की बार बड़े लेवल पर जो है अर्थदंड लगेगा या फिर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। तो आप अगर याची बन रहे हैं तो सोच समझ के, ये कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, तो आप याची बन रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के याची बनिएगा और विचार कर लीजिएगा कि कहीं महंगा तो नहीं पड़ेगा। हमने पोस्ट भी लिखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कंडीशन जो है वो धोबी के कुत्ते वाली ना हो जाए, ना घर के रहें ना घाट के। हमें लगता है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है या आपको अपने डिग्री पर भरोसा नहीं है, आपको अपने मेहनत पर भरोसा नहीं है, इस वजह से आप लोग याची लाभ की तरफ भागते रहते हैं। हमारा विचार तो यही है। अन्यथा आप को अगर अपने पढ़ाई लिखाई, अपनी डिग्री, अपनी योग्यता, अन्य चीज़ों पर अगर भरोसा होता तो आप इन चीज़ों के पीछे ना भाग करके आप परिस्थितियों को, कोर्ट ऑर्डर को और अन्य सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, समझते हुए तब जो है आगे बढ़ते। और हमें अच्छे से पता है और हम बार बार कहते हैं डिग्री वाले अनपढ़, आप में से 99.99% लोग डिग्री वाले अनपढ़ हैं। और बहुत सारे जो है कुम्भकर्ण के औलादे हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं, वो मेल और फीमेल दोनों हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से सो करके एकदम अचानक से चले आ रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अब उनको जो है बस जिन निकलने वाला है, उनको अलादीन का चिराग दिख रहा है बस, और उनको बस नौकरी मिल जाएगा। तो ये योगी सरकार है, यूपी है, और केंद्र में मोदी की सरकार है। ये कैमरा बार बार जो है स्टेबल नहीं रह रहा है, गिरने लग रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम पकड़ लेते हैं और कुछ इसमें सहारा दे देते हैं, बल्कि ताकि ये फिर ना डोले। आप लोग के ईमान की तरह ये भी डोल जा रहा है। चलिए, तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है और राज्य में योगी जी की सरकार है, और आप जैसे अनपढ़ जाहिल डिग्री वाले लोग, डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा मेरा इस तरह से बोलना, लगे कोई बात नहीं है आप उस लायक हैं। तो ऐसे में आप उम्मीद कर रहे हैं, जहां गुणवत्ता की बात आरटी एक्ट करता है, 2009 में आया था आरटी एक्ट, जहां योगी सरकार कहता है कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं और 69,000 सजा की भर्ती होती है, उसमें इस तरह की बातें आती हैं। आप वहां पर याची लाभ, और जो कि जिस भर्ती में एक बार याची लाभ दिया जा चुका है, वो भर्ती फाइनल होकर के जो है फाइल बंद हो चुकी है 8 साल बाद, आपको लग रहा है कि कोर्ट आपके फेवर में है, तो ये आपकी मूर्खता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किस आधार बोल रहे हैं? हमने हर कोर्ट ऑर्डर पढ़ा है, हम कोर्ट के हर सुनवाई, चाहे वो अब हो रहा है चाहे वो तब हो रहा था, बारीकी से हमने हर चीज़ को पढ़ा है, हर चीज़ को देखा है, तब हम बात कर रहे हैं। ये जो कोर्ट जाते हैं, ये जो अपने आप वकील बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, इन चूतियों को भी हम अच्छे से जानते हैं। चाहे वो हिमांशु राणा हों, चाहे मयंक तिवारी हों, चाहे दुर्गेश हों, चाहे अजय ठाकुर हों, चाहे एमपी सिंह हों, ये पुराने वाले सब सिंगर विंगर, चाहे फिर बाद में आए हैं, तो बाद में बहुत सारे लोग
आए, उसमें से प्रवीण श्रीवास्तव हैं, सुनील यादव हैं, और बहुत 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 सारे नाम हैं। हम कितने नाम गिनाएंगे आपको, आप लोग अच्छे से जानते हैं, किसी न किसी चूतिए साहब जुड़े रहे हैं। तो पैसा आपका है, आपको लुटाने में मज़ा आ रहा है तो आप लुटाइए, शौक़ से लुटाइए। कमाया आपने है, मेहनत आपकी लगी है। वो पैसे आपके अपने परिवार के सदस्यों के लिए, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए हो सकता है, आपके छोटे बच्चे के खिलौने के लिए हो सकता है, आपके माताजी के पिताजी के दवा या चश्मे के लिए हो सकता है, या आपकी श्रीमती जी की कोई इच्छा होगी, उनको कुछ हार वार चाहिए या कुछ भी एनीथिंग, उसके लिए हो सकता है। लेकिन आप वो पैसा, उन पैसों को हो सकता है आप अपने लिए कुछ लेना चाहते हो, वो वहाँ काम आ सकता है, बट आप जो है वो पैसा खर्च करने जा रहे हैं याची जैसे फिजूल की बातों में। मेरे लिए तो फिजूल ही है। और अब तक 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं, और याची लाभ इतने बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट अगर दे देगा, हाहाकार मच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नज़ीर बनता है। भारत के जितने भी फिर मैटर होंगे, जहाँ कहीं भी होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर देगा कि लाभ दे देगा, नियुक्ति दे देगा, तो हर मुद्दे में लोग ऐसे ही कोर्ट कचहरी आजीवन करते रहेंगे, कोर्ट जाते रहेंगे, और इसको नज़ीर बना करके इस तरह चीज़ें होती रहेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट जा रहा है जितने भी याची हैं सब पर आर्थिक दंड लगाने, और आर्थिक दंड के साथ साथ बेहतर यही होगा कि इनको 5 साल 10 साल के लिए जो है भर्तियों से वंचित कर दिया जाए। तो चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति, आगे जो कुछ होना है, ऐसे नमूने जो है बाहर हो जाएंगे, फिजूल के नमूने, तो बेहतर होगा मेरी नज़र में। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। सिर्फ लिस्ट बनवाई जा रही है, कोर्ट आपसे ही कबर खुदवा रही है, आपकी ही। और ये जो आपके वकील लोग हैं, इनका भी करियर एकदम डूबने के कगार पर है कि ऐसे केस लेकर के आए हैं जिसमें इनको जो है खुद ही ये केस डालना ही नहीं चाहिए था, करना ही नहीं चाहिए था, लेना ही नहीं चाहिए था, और ये लेकर के आए हैं। तो मेरे ख्याल से तो यही होने वाला है कि जो भी वकील हैं वो प्लस जितने भी लोग जा रहे हैं उनका करियर ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत देश को नहीं है मेरी नज़र में। तो बहुत सारे लोग जो मेरे पास इस मुद्दे को लेकर कॉल कर रहे हैं, मेरा ये नंबर क्या है, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, इस टाइप के चूतिए लोग मेरे पास कॉल ना करें। मेरे जितने ऑडियो पड़े हैं, सुनने के बाद भी लोग कॉल कर रहे हैं मेरा नंबर कि वहाँ से नंबर मिल गया तो हमने आपको कॉल लगा दिया। ये चूतिए पहली बार कहीं से अचानक से मेरे चैनल पर आ गए, और इन्होंने ध्यान से पूरी बात सुना भी नहीं, समझा भी नहीं, लेकिन बस आ जा रहे हैं, और आने के बाद जो है ये अपनी बकचोदी शुरू कर दे रहे हैं फ़ोन करके। तो हम इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा परिचय लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जो ये अपना समझें वो करें, ठीक है। तो एक महाशय और है, अचानक से भी उनका कमेंट हमें दिख गया है, तो वो लिख रहे हैं, महाशय खुद का चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? भाई चूती है, पहली बार तुम आए हो, तो तुम्हें कहाँ से चेहरा दिखाई देगा? हम ऐसे ही बोलते हैं भाई, हमारा रियल यही है। अगर कोई हमें शरीफ समझता है तो ये गलती अपने दिमाग से निकाल देगा। हम शरीफ वरीफ नहीं हैं, और हमें कोई शौक़ नहीं है शरीफ बन के रहने का। तो ये कोई संजय कुमार श्रीवास्तव हैं, इस गधे को एक वीडियो में ही सब कुछ चाहिए। हाँ, अरे भाई कम से कम थोड़ा मुँह दिखाई कुछ दो। चूतिए टाइप के लोग चले आएंगे फालतू कमेंट करने, तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चूतियों वाले कमेंट हमें नहीं पसंद आते हैं एकदम। कम से कम लगे कि अगर आप 30 साल के हैं या 40 साल के हैं, जितने साल के हैं, तो वो बंदा, उस एज वाला बंदा कमेंट कर रहा है, और लगना चाहिए कि नहीं कोई बीएड वाला है, कोई टेट पास कैंडिडेट है। ये चूतियों वाले कमेंट कहीं और जाके कीजिएगा, आप अपनी बकचोदी कहीं और कीजिएगा। तो 18 तारीख फिर से एक डेट दिया गया है कोर्ट द्वारा, और जिसको बकचोदी जितनी करनी है, अभी 2 दिन का समय है, कर लीजिए, चूतियापा कर लीजिए, हासिल कुछ होने वाला है नहीं मेरे हिसाब से। अब अगर कुछ हो जाएगा तो फिर आगे उस पर बात किया जाएगा। हमने कहा कि हम सामान्य तौर पर अपने विचार बदलते नहीं हैं। सामान्य परिस्थितियों में कोई विशेष परिस्थिति आएगी, कोई ऑर्डर विशेष आ जाएगा, कुछ अलग होगा, तो फिर उस पर चर्चा किया जाएगा। हमने पहले ही कहा जो परिस्थितियाँ होती हैं हम परिस्थितियों पर बात करते हैं, तो जो वर्तमान परिस्थितियाँ हमने उस पर चर्चा किया। याची लाभ मिल जाएगा तो बधाई भाई, फिर उस पर बात करेंगे। वैसे मिलना है नहीं, उम्मीद मत कीजिएगा। 10,000 लोग पहुंच चुके हैं कोर्ट में, ऑलरेडी 10,000 चूतिए जा चुके हैं, और 3 दिन का समय मिला है,
तो ये 3 दिन का समय जानबूझकर कोर्ट ने दिया है ताकि जितने चूतिए हैं सब आ जाए एक ही बार में, ठीक है। तो लाखों आने वाले हैं और लाखों को तो याची लाभ मिलना नहीं। पहले उन्होंने 1000 की बात किया, आज 10,000 हो गए, 10,000 से फिर आगे अभी 3 दिन का समय। तो कोर्ट देख रही है बस कि ये चूतिए कितने बड़े बड़े हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, और ऐसे चूतियों को शिक्षक बना भी देंगे तो देश कहाँ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 6 लाख का अर्थदंड लगा था। हम वो फ़ोटो लगा देंगे, देख लीजिएगा, न्यूज़ हमने शेयर किया व्हाट्सएप पर, आप देख लीजिएगा खुद, अर्थदंड लगा था। और अब की बार क्या होगा, मात्र 2 दिन और हैं, विचार करिए। मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल आ रहे हैं। अभी कल एक मित्र से बात हो रही थी, वो पहले नेता वेता थे, मतलब अपने ज़िले का देख रेख करते थे, और भी बहुत सारे जो ज़िले में एक्टिव लोग हैं, नेता वेता बने हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत चर्चा होती रहती है, बातचीत होती रहती है। और कुछ और ज्ञानी बंधु हैं जो कि जुड़े हुए हैं और वो चर्चा करते रहते हैं, तो सबसे बातचीत होती रहती है। उनकी ऑडियो हम नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत सारी पर्सनल बातें हो जाती हैं और वो पर्सनल बातें हम आपको नहीं बताएंगे। तो आप लोग फ़ोन पर कहते रहते हैं, नहीं आपको है बहुत सारी चीज़ जानकारी, क्यों बताया जाए भाई हर किसी को हर चीज़। तो व्यक्तिगत बातें भी होती हैं, कुछ चीज़ें गुप्त भी रहनी चाहिए। तो उन लोगों से बहुत सारी गुप्त बातें होती हैं, ऐसा नहीं कि उनको भी सब कुछ गुप्त बातें बता ही दी जाती हैं, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती हैं। आपकी संतुष्टि के लिए भी हमने बोल दिया। तो चलिए, तो उनसे जब बातचीत हो रही थी तो हमने बहुत से पॉइंट पर डिस्कशन किया है, और हम लोग बैठ कर के दर्शक की तरह तमाशा देख रहे हैं। जैसे हम हैं तो वो लोग हमसे जुड़े हैं, तो वो भी वैसे ही हैं। अब और अन्य मतलब कहीं और वो कुछ कर रहे हो तो नहीं बता सकते, हमसे तो वो यही शेयर करते हैं कि भाई वो हमारी बातों से सहमत हैं। अब अगर वो याची वाची बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जाने, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, मैसेज किया, तो हमने कहा भैया आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप दोनों हाथों से लुटाइए, और बल्कि संभव हो तो बुला लीजिए, हम भी आ जाते हैं और दोनों हाथों से हम भी लुटाते हैं, मिलकर के लुटाया जाएगा। और उन लोगों से हमने कहा अगर आपसे भी कोई संपर्क कर रहा है, कुछ भी है, तो उनको भी कहिए कि भैया लाइए अपना पैसा, हम लोग मिल के लुटाते हैं दोनों हाथ से। ये चूतियों वाले काम, याची वाची, ये सुबह अनपढ़ जाहिलों पर देता है। जो डिग्री है, जिनके पास पढ़े लिखे हैं, योग्यता रखते हैं, जो वास्तव में वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। एक भर्ती निकलती है 60,000 की पुलिस भर्ती, उसमें 48-49 लोग आवेदन करते हैं। इतना टफ कंपटीशन चल रहा है, और ऐसे हालात में जहाँ पर एक से एक नौकर, काबिल नौकर मिलेंगे काम करने वाले, तो इन चूतियों को कौन नौकर बनाएगा। ऐसे चूतिए नौकर बन जाएंगे, नौकर मतलब सरकारी नौकरी करने वाले। तो सोचिए क्या ही जाएगा, हो जाएगा, देश कहाँ जाएगा। क्या ही बोलें, बहुत कुछ बोलने को है, ज़्यादा बोल देंगे तो फिर थोड़ा सा स्वतंत्रता लिमिट में रहे। स्वतंत्रता तो है बोलने की, बट ओवर हो जाएगा। तो मेरे पास पहली बात तो कोई कॉल ना करे इस संबंध में। और आपको याची बनना है, बनिए, शौक से बनिए। आपका जितना पैसा, अपना घर बेच दीजिए, अपने घर के सारे ज़मीन जायदाद जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, गहने हैं, सब बेच दीजिए, दोनों हाथ से लुटाइए पैसा। कम पड़ रहा हो पड़ोसियों को, अन्य लोगों को बुला लीजिए, दोनों हाथ से मिल करके लुटाइए। अगर आवश्यकता पड़ती है हमें भी बुला लीजिए, हम भी आते हैं, साथ में लुटवा देते हैं आपका पैसा। तो ये चूतियों वाले काम आप कीजिए, ये हमसे उम्मीद मत कीजिएगा, हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। आपको नौकरी मिल जाएगी तो आपको बधाई, ऐसी नौकरी आपको मुबारक, हमें ऐसी नौकरी नहीं करना है। हम आगे भविष्य में, वर्तमान में जो कर रहे हैं और आगे जो भविष्य में करेंगे, ठीक है, वर्तमान में बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे भी हम बहुत कुछ कर लेंगे अपने काबिलियत के दम पर। हमें ऐसे भीख नहीं चाहिए, ठीक है, कि याची के रूप में, ये रूप में, वो रूप में, और मिलने वाला आपको भी नहीं है। तो इस तरह की उम्मीद हमसे मत कीजिए। कुछ सवाल हमने लिखे थे कि क्या जो है याची लाभ 8 साल बाद, 8 साल बाद, हाँ ये प्रश्न मिल गया हमें, हमने लिखा है कुछ, क्या याची बनने से नौकरी मिलती है? क्या सुप्रीम कोर्ट याची लाभ को बढ़ावा देगी? क्या 8 वर्ष बाद फिर से सुनवाई होगी, लाभ मिलेगा? क्या याची बनना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जब नज़ीर बनता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का ऑर्डर देगा? इस तरह के सवाल आप खुद से पूछिएगा, इसके जवाब हम दे चुके हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ें इस स्टेज पर संभव हैं?
भर्ती थी 72,000 की, 72,000 पदों पर ही भर्ती होना था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है 2012 विज्ञापन पर, यदि गवर्नमेंट भर्ती करना चाहे तो करे, और गवर्नमेंट अवैध विज्ञापन भर्ती करेगी नहीं, इसलिए 2012 विज्ञापन का पैसा वापस कर दी। याची लाभ 24 फरवरी फलाना ढिमकाना जो कुछ भी था, उस पर ऑर्डर में लिखा था कि अगर 2012 विज्ञापन भर्ती होती है तो ये भी करना पड़ेगा। तो जब 2012 विज्ञापन भर्ती नहीं हुई तो ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो मैटर तो वहीं क्लोज हो गया 66,000 भर्ती पर। 6,000 के आसपास बताए जा रहे हैं पद खाली। उन पदों पर कहा गया तो भविष्य में जो है गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे भरे। क्या याची लाभ के तहत वो पद कोर्ट भरवाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक ही है मेरे विचार से कि चुतियापा है सब। ऐसा कुछ भी कोर्ट नहीं करने वाला है, कुछ भी नहीं। आप पागल हो सकते हैं, हम पागल हो सकते हैं, दुनिया पागल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट पागलपंती नहीं करेगा। ठीक है, आप भी पागलपंती से बाहर निकल आइए। एक उदाहरण दे रहे हैं। एक मैडम हमसे संपर्क करती हैं, हमसे बात करती हैं, और मृतक आश्रित के तहत, इनका जिक्र हम पहले भी एक बार किए हैं, मृतक आश्रित के तहत उनको नियुक्ति लेना 4 साल उन्होंने गवा दिए, 5 साल का टाइम होता है, अब 1 साल बचे। तो अब उनको टेट सीटेट अभी तक नहीं पास हैं, तो टेट सीटेट पास करना। पहले तो हमने उनको कहा कि मेहनत करो, 4th ग्रेड की नौकरी लेकर क्या करना है, एक बार में ये लो, हमने उनको कहा। लेकिन जैसे जैसे उनके बारे में हमें और चीज़ें पता चलती हैं, उनके घर परिवार से संबंधित उनकी परिस्थितियाँ, तो हमने उनको फिर सलाह दिया कि आप 4th ग्रेड चुपचाप ज्वाइन कर लो। उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी कि पहले आप ये बोले फिर ये बोले। तो हमने उनसे कहा परिस्थिति जन्य हमारे विचार होते हैं, हमारे निर्णय होते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी अपनाते हैं, और सामान्य तौर पर हमारे विचार जल्दी बदलते नहीं हैं जब तक हमें कोई ठोस कारण न मिले। तो उनको भी हमने कहा, तो कहे पहले आप तो कह रहे थे टेट सी टेट पास करो, अब कह रहे 4th ग्रेड ज्वाइन करो। तो हमने बताया कि पहले हम जो है परिस्थितियों को नहीं जान रहे थे कि किन परिस्थितियों, किन हालातों से जो है तुम्हारा परिवार गुजर रहा है, क्या चल रहा है। अब हम जब जान गए हैं तो मेरी नज़र में पहला तो ये कि जिसकी बात हम कर रहे हैं उससे हमने साफ साफ बोला कि तुमसे पढ़ाई लिखाई होने वाली नहीं है, टेट सी टेट तो निकलने से रहा। क्योंकि उस इंसान को पढ़ाई के लिए कहते कहते थक गए, वो जुगाड़ के चक्कर में है, और जुगाड़ हम करा नहीं सकते। ये सब फर्जी काम हम खुद मना करते हैं, और इसको हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो फिर उनको मेरी बात नहीं समझ में आई थी। फिर हमने उनको गहराई से समझाया कि अभी शिक्षक भर्ती में टेट मांगा जा रहा है, और टेट सी टेट नहीं निकल रहा है, आज जो कि आसान है, और अन्य भर्तियों में पेट लागू हो चुका है। कहीं मृतक आश्रित में भी पेट मांग लिया गया, या नियम बदल गया, आ गया, कंपलसरी कर दिया गया। तो आज हमने उनको समझाया है कि चुपचाप जो है 4th ग्रेड ज्वाइन कर लो, वरना वो भी हाथ से निकल जाएगा। मेरी बात कितनी समझ में आई कितनी पता नहीं। तो ये इनका जिक्र हम इसलिए कहें कि मेरी बातें आसानी से लोगों को समझ में आती नहीं हैं, और आएगी भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी हर बात समझ में आ गई तो फिर जो है आप जो है आगे बोलना उचित नहीं है, आप समझ जाइए। खैर, तो 72,825 गणेश मूर्ति में आप लोग जो है जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो डाल लीजिए, देखते हैं कितनों को नियुक्ति मिलती है। मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हमें तो सिर्फ हंसी आएगी। हंसी कब कब आएगी? कोर्ट देगी याचिला तो भी हंसी आएगी, कोर्ट नहीं देगी तो भी हंसी आएगी, कोर्ट कम को देगी तो भी हंसी आएगी, ज़्यादा को देगी तो भी हंसी आएगी। हम तो हर कंडीशन में हंसने जा रहे हैं, सिर्फ हमें ये देखना है कोर्ट इन चूतियों को कैसे हैंडल करती है जो गए हुए हैं। और इसमें चाहे जो भी हो, इसमें सर्वाधिक लाभ में जो हैं, जो हरामी चंदाचोर लुटेरे हैं, वो हर तरह से लाभ में हैं, नौकरी मिले ना मिले, क्योंकि चूतियों से तो वो 3,000 5,000 10,000 लूट रहे हैं। तो हर हाल में वो तो वारे न्यारे कर रहे हैं, करोड़ों का खेल है। 10,000 लोग आ चुके हैं, 10,000 लोग 10,000 लोग 10,000 दिए, जो लोग कितने पैसे लूट लिए। तुम चूतियों को चूतिया बना के फिर से एक बार। और अभी 3 दिन का फिर समय मिल गया है, तो 3 दिन का फिर से समय है। 18 को अगली सुनवाई है, शायद आज 15 की रात 12 बजे तक का ऐसा कुछ शर्त वर्त भी रखा गया। जो भी है कहानी, और जितने भी आ जाएं 10,000 20,000 उनको क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे तो सब दे रहे हैं ना।
तो करोड़ों का वारा न्याहरा हो रहा है। तो वो हरामी जो है सफल है लूट करने में। उनको तो फिर से जो है कई करोड़ रुपए मिल गए, जो पूरे जीवन नौकरी करके नहीं कमा पाते जितना, वो चूतियों को चूतिया बना करके। हम बार बार जिक्र करते भी रहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है, पुरानी एक कहावत है, चूतियों के पास पैसा हो तो चालाक इंसान, धूर्त इंसान, हरामी इंसान भूखा कैसे मर सकता है। और आप लोग वही हो, भूखा तो नहीं मरने दोगे इन चंदा चोरों को। संक्षेप में हमने बहुत कुछ कह दिया है, पोस्ट भी हमने लिखा है, हमने न्यूज़ भी शेयर किया है। 6 लाख जो जुर्माना लगा था, हर चीज़ हम कहते रहते हैं। और इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं चूतियों के आ रहे हैं, आजकल तो जितने फ़ोन आ रहे हैं चूतियों के ज़्यादा आ रहे हैं। फ़ोन हम इसलिए उठा लेते हैं, देखते हैं कौन सा चूतिया है, उसका क्या तर्क है। मेरे ग्रुप में होने के बाद, मेरे पोस्ट पढ़ने के बाद, मेरे ऑडियो सुनने के बाद भी चूतिए हमें ही फ़ोन करके हमसे ही राय मशवरा कर रहे हैं, आगे क्या करना है, कैसे करना है। ये जो आपको बुरा लग रहा है ना, मेरे शब्द लगना चाहिए। और किसको बुरा लगेगा? जो वास्तव में यही है। जो इस तरह का नहीं है, वो मेरे ऑडियो वीडियो ये सब जो भी देख रहा सुन रहा है, वो मज़ा ले रहा है, उसको मज़ा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये मेरे लिए नहीं है। तो हम भी जो है एंटरटेनमेंट का एक बढ़िया माध्यम है। आप लोग जोकर हैं, आप लोग के जो जोकरी आप लोग करते रहते हैं, जोकरपंती, उसका मज़ा लेते रहते हैं। चलिए 1-2 दिन और चुतियापा कर लीजिए। और अगर कहीं कोर्ट ने 2-4-5 साल के लिए बैन लगा दिया, तब तो चरणबद्ध नियुक्ति में भाई धन्यवाद आपको, थैंक यू कि हमारे लिए आपने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। हम ये कहेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए अच्छा मौका आप बना देंगे, उसमें और आसान हो जाएगा राह जो हमारे जैसे लोग होंगे। अभी एक कॉल आया था, एक मैडम ने कॉल किया था, पता नहीं किसका नाम ले रही थी, हम नाम किसी का नहीं लेंगे। तो उन्होंने जो है मेरा नंबर दिया, उनको वो फ़ोन की और पता नहीं कहाँ से कुम्भकर्ण की नींद जागी थी। कानपुर की ही अपने आप को बता रही थी, राजीव अवस्थी वगैरह का नाम ले रही थी। बहुत सारी बातें हुई हैं, बट वो बातें हम नहीं डालेंगे। और भी लोगों के कॉल आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों के बारे में, नेताओं के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये नेता कहीं आसमान से टपके हैं, उनके पड़ोसी भी बहुत सारे हैं, उनके भी कॉल आते रहते हैं मेरे पास। आस पड़ोस वाले, या जो उनके आस पड़ोस तो थे उनको जानते नहीं थे, बट अब जानने लगे हैं, तो उनके कॉल आते रहते हैं मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। और ये जो चंदा चोर हैं, उनके अंडर में रह के काम करने वाले बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो हर तरह के लोग हैं मेरे पास। और हाल फिलहाल हम इधर दिल्ली बराबर हम संपर्क में हैं, दिल्ली गए भी थे। और क्या है अपडेट्स, वो हम अपना लेते रह रहे हैं, आप लोग तो शेयर कर रहे हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो काफ़ी इशारे दे दिए हैं, देते रह रहे हैं। तो तैयार रहिए, याची नियुक्ति मिलेगा, नहीं मिलेगा, जुर्माना लगेगा, क्या होगा, देखिए आपके भी सामने, हमारे भी सामने है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एंजॉय करते हैं बीएड वैलिड होने का। और एक बात और जो है लास्ट में बोल देते हैं, बीएड प्राइमरी में फ़िलहाल वैलिड नहीं है। ये उन गधे जो आपके वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन गधों को भी बता दीजिएगा, और जो याची बन रहे हैं उन गधों को भी बता दीजिएगा कि ये बीएड वाले हैं 72,000 वाले। ये गधों को सुप्रीम कोर्ट ऐसे हालात में, इन परिस्थितियों में, जब बीएड प्राइमरी वैलिड नहीं है, इन हालात में नौकरी देगा, सुप्रीम कोर्ट याची लाभ देगा। क्या मजाक है। कितने पॉइंट आपको हम गिना दें कि ये सब कुछ नहीं होने वाला है, उसके कितने आधार हैं, फिर भी आप लोग के विचारों से मान लेते हैं अगर ऐसा होता है तो बधाई, जिसको मिल जाएगा अच्छी बात है। बहुत सारे चूतिए फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है। तुम चूतियों को चूतियापा पर हमें क्या तकलीफ़ होगी भाई, करो चूतियापा, हम तो सिर्फ ज्ञान बांट देते हैं, लेना हो लो, न लेना हो मत लो। तो मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, बकचोदी आपको करना है, भविष्य आपका बिगड़ेगा। अगर वैन लग जाता है 2-4-5 साल के लिए तो बधाई, बढ़िया रहेगा कि कम से कम 2-4-5 साल ऐसे चूतिए जो है थोड़ा नहीं आएंगे। वैसे भी जो है बहुत सारे चूतिए भरे पड़े हैं। अभी एक लिस्ट भी जारी हुई है, उसमें फर्जीवाड़ा करके घुसे हुए लोगों का, वो भी हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे, हर खबर पर मेरी नज़र रहती है। खैर बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट करने, देखिएगा चूतिए एक से एक आएंगे नीचे कमेंट करेंगे, उनको भी देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर डिटेल में चर्चा होती रहेगी, बहुत सारी बातें और होते रहेंगे। हाँ, हाल फिलहाल में थोड़ा सा आप ऑडियो मेरे सुन रहे होंगे तो सर्दी जुकाम खांसी चल रहा है, मौसम का असर है।
बाहर आना जाना हवा लग जा रहा है, ठीक होकर के फिर से चीज़ें हो जा रही हैं। और उधर भी शादी विवाह का माहौल था, तो निमंत्रण अभी हाल फिलहाल में और भी कुछ कार्यक्रमों में जो है सम्मिलित होने के लिए आना जाना सफ़र करना हुआ। तो चल रहा है सेहत ऐसा, कुछ लोग सेहत को लेकर के मैसेज कमेंट कर रहे थे, तो उनको सबसे पहले भाई शुक्रिया कि वो फ़िक्रमंद हैं, फ़िक्र करते हैं। और चाहे कोई फ़िक्रमंद हो या कोई भी हो, हम ऐसे ही बोलते हैं भाई। एक भाई साहब मेरे काफ़ी करीब हैं, नाम हम जैसा कि बोले सामान्य तौर पे हम बचते हैं नाम लेने से, तो उन्होंने बोला कि ऐसा 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 है, मैसेज किया उन्होंने पर्सनली हमें, और डर लग रहा है ऐसा बोला उन्होंने। तो हमने कहा कि तो फिर सुसाइड कर लीजिए, क्योंकि जिसको डर लगता है वो यही करता है। तो फिर रिप्लाई नहीं आया उनका। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ यूं ही हम ऑडियो में या आपको बोलते हैं, मेरे आसपास जो लोग हैं जो हमें अच्छे से जानते हैं, हम उनके मुंह पर बोलते हैं। मुंह पर गाली देने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो मुंह पर गाली दे देंगे, क्योंकि हम पीठ पीछे वाला काम नहीं करते हैं, चाहे मित्र हो या दुश्मन हो, सामने से फेस टू फेस 1 to 1, ठीक है। जो भी करना है सामने से, है दम तो आइए सामने, ठीक। चलिए फिर मुलाकात होगी, देखते हैं 2 दिन में किसको किसको कितना मिलता है नौकरी, किसको नियुक्ति। 29,000 वाले भी गधों को हम देख रहे हैं। और चलिए ठीक है, चलते हैं।